बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो, उसका 16वां बाब उसकी 9 ता 15 आयत तक। बस मैं तुमसे कहता हूँ कि नारास्ती की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो तुमसे जाती रहे तो ये दायमी मस्किनों में तुम्हें कबूल करें। जो थोड़े से थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददियानत है वो बहुत में भी बददियानत है। बस अगर तुम नारास्त दौलत में दयानतदार न ठहरे तो हकीकी दौलत तुम्हें कौन सुपुर्द करेगा? और अगर तुम बेगाने माल में दयानतदार न ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा? कोई गुलाम 2 मालिकों की गुलामी नहीं कर सकता, इसलिए कि या एक से कीना रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की गुलामी नहीं कर सकते। और जर दोस्त मालदार फरीसी इन सब बातों को सुनते ही नाक चढ़ाकर उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे। तब उसने उनसे कहा कि तुम वो हो जो आदमियों के सामने अपने आप को रास्तबाज जाहिर करते हो, लेकिन खुदा तुम्हारे दिलों को जानता है, क्योंकि जो चीज़ आदमियों के नज़दीक आला है वो खुदा की निगाह में मकरूह है। इंजील जलील के वसीला से हम सबों की खताएं मुआफ़ हों। ऐ मसीह तेरी सताइश हो, आमीन। मसीह खुदावंद मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, मैं ब्रदर इरफान क्राइस्ट ओपी आज की मुबारक सुबह आप सबके साथ खुदा बाप का कलाम बांटने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आज की पहली तिलावत हमने फिलिप्पियों के नाम खत में से सुनी है। पौलुस रसूल फिलिप्पियों की कलीसिया से मुखातब है, उनका शुक्रिया अदा करता है कि वो खुश है, खुशी मनाता है, चूँकि फिलिप्पियों ने मुश्किल वक्त में पौलुस का साथ दिया, उसके लिए फ़िक्रमंद हुए। और पौलुस कहता है कि उसने ये सीखा है कि वो हर हाल में, हर सिचुएशन में खुश रहे, चाहे वो पस्ती में हो, चाहे फरावानी में हो, चाहे आसूदा हो, चाहे भूखा हो, चाहे तंगदस्ती में अपना वक्त गुजारे। हर हाल में, हर सूरत हाल में वो खुश है, वो खुशी मनाता है, क्योंकि खुदा बाप उसे ताकत बख्शता है और उस ताकत के ज़रिए से वो सब कुछ कर सकता है। तमाम मुश्किलात पर काबू पा सकता है, तमाम आजमाइशों पर काबू पा सकता है, और जो मिशन खुदा बाप ने उसके सुपुर्द किया है उस मिशन को बड़ी दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ पूरा कर सकता है। मेरे अजीज़ों, आज की इंजील मुकद्दस जो हमने मुकद्दस लूका की इंजील के 16वें बाब में से सुनी है, आज की इंजील में यीशु मसीह अपने शागिर्दों से मुखातब हैं। ना वो सिर्फ शागिर्दों से मुखातिब हैं, आज हमें भी सिखाते हैं कि हमें किस तरह से ईमानदारी दिखानी है, किस तरह से हमें वफादार रहना है। क्योंकि एक ग़ुलाम जो है वो 2 मालिकों की ग़ुलामी कभी भी नहीं कर सकता। या तो एक से कीना रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या उससे मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। इसलिए यीशु मसीह 2 चीज़ों को बड़े वाज़ेह कर देता है कि तुम खुदा और दौलत दोनों की ग़ुलामी नहीं कर सकते। बसाते खुद दौलत बुरी चीज़ नहीं है। अगर दौलत को देखा जाए, दौलत बुरी चीज़ नहीं, दौलत का नाजायज़ इस्तेमाल बुरा है। दौलत को जब हम नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, या जब हम दौलत को अपना खुदा समझ लेते हैं, तब ये बुरी चीज़ है। इसलिए हमें कभी भी खुदा पर दौलत को फोकियत नहीं देनी चाहिए, बल्कि
दौलत पर खुदा को फोकस देनी चाहिए, क्योंकि खुदा कादिर है। खुदा सब चीज़ों पर कादिर है, सब चीज़ें हमें अता करता है। ये दौलत भी तो उसी की दी हुई है। इसलिए खुदा के करीब आओ, खुदा से मोहब्बत का इजहार करो, उससे मिले रहो, क्योंकि कलाम में लिखा है पहले ढूंढो तो उसकी बादशाही, तो सारी चीज़ें तुम्हें मिलती जाएंगी। जब हम खुदावंद को ढूंढ लेते हैं, जब हम उसके चरणों में आ जाते हैं, जब हम उसकी बारगाहों में आ जाते हैं, तो सारी चीज़ें हमें आहिस्ता 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 सब मिलती जाती हैं। सिर्फ जब हम दयानतदार रहते हैं, जब हम ईमानदार रहते हैं, तो जो हमें सौंपा गया है, जो हमारे सुपुर्द किया गया है, हमारी ये अव्वलिन तरजीह होनी चाहिए, हमारी ये अव्वलिन जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमने उसमें दयानतदार रहना है, हमने उसमें वफादार रहना है, हमने उसमें ईमानदार रहना है, ताकि हमारा खुदा हमारी इस ईमानदारी के एवज़, हमारी इस दयानतदारी की एवज़, ईमानदारी की एवज़ बरकत रूहानी हमें अता करता जाए, और हकीकी दौलत भी हमारे सुपुर्द की जाए, ताकि हम उसके भी निगहबान ठहर सकें, उसकी मुहाफ़ज़त कर सकें, उसमें भी दयानतदारी दिखा सकें। आए मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा उनसे दुआ करें कि खुदा बाप हमें अच्छा इंसान बनाए, अच्छा शागिर्द बनाए, अपना अच्छा पैरोकार बनाए, और हमारे अंदर ईमानदारी, दयानतदारी और वफादारी जैसी अक़दार को परवान चढ़ाए। कि मसीह खुदावंद हमें ऐसा करने का फ़ज़ल अता करे। आमीन।